नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान प्लास्टिक के बजाय स्थानीय थैलों का उपयोग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज करने की अपील, लोगों से अधिक खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने को कहा। श्री मोदी ने जन भागीदारी से भारत के वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त होने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सरकार कल कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथॉन की शुरुआत करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमेरिका में भारतीय समुदाय से बातचीत की। उन्होंने कहा, विश्व में निवेश का प्रमुख स्थल बनने के कारण भारत में निवेश करने का बेहतर समय। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास से पहले आज बैलिस्टिक मिसाइल दागी। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच हैदराबाद में जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान प्लास्टिक के बजाय स्थानीय थैलों का उपयोग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से 9 दिन का नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति का संदेश देते हैं। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरे के बाद धनतेरस और दीपावली मनाई जाएगी और इन त्योहारों के साथ भी स्थानीय उत्पादों की खरीद का संकल्प जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग के उपयोग पर निराशा व्यक्त की। हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों के खरीद अभियान तेज करने की अपील की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सबको मिलकर स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहन देना चाहिए। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल कर बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने तपेदिक रोगियों के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना की प्रशंसा की। ऐसे रोगियों के लिए लोग पोषक आहार उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी से देश वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त हो जाएगा। पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली। आपने भी देखा होगा कि लोग आकर किसी न किसी टीबी से पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं, उसके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। दरअसल ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका आधार जन भागीदारी है, कर्तव्य भावना है। सही पोषण से ही सही समय पर मिली दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा।
अमृत महोत्सव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए कार्य कर रही बेंगलुरु की टीम यूथ फॉर परिवर्तन की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 सितंबर को संकेत भाषा दिवस मनाया गया। साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकेत भाषा के लिए मानक तय करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गौरव की बात है कि भारत पैरा खेलों में सफलता का परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व ने स्वीकार किया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत कारगर है। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए चीतों पर नजर रखने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यबल इस बात पर नजर रखेगा कि चीते नए वातावरण में अपने आप को किस प्रकार ढाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को प्राकृतिक वास में चीतों को देखने की अनुमति देने का निर्णय कार्यबल के निष्कर्षों के आधार पर लिया जाएगा। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस महीने की 29 तारीख से गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोदी ने इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वारंगल जिले के ओम प्रकाश कोलारिया ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए युवाओं को इन बातों को याद रखना होगा। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम रखा। उन्होंने खादी लोकल फॉर वोकल का ज्यादा यूज करने के लिए कहा, उसके लिए और युवाओं को एक अच्छी प्रेरणादायक बात कहने के लिए श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और सभी युवाओं से अनुरोध करते हैं कि मन की बात में जो जो बातें कही गई है उनको अपने जीवन में आचरण करें। जगित्याल जिले के दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में चीतों को फिर से बसाने और स्वच्छ भारत जैसे उचित मामलों के बारे में बात की है। मन की बात प्रोग्राम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे बातें बता रहे हैं लोगों को। जैसे अभी बताया था कि चीता वन्य प्राणी को दूसरे देश से लाके यहाँ पालन करने के लिए लाया था, और दूसरी मन की बातों में स्वच्छता के लिए और प्लास्टिक का उपयोग और उसके बैड इफेक्ट्स के बारे में बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मोदी सरकार की सभी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के अनुरूप हैं और गरीबों तथा समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए हैं। श्री नड्डा ने आज केरल के कोट्टायम में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजनाएं बिना किसी भेदभाव की सभी के लिए हैं और इसके अधिकतम लाभार्थी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक के हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कल कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथॉन की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता व्यक्तियों और समूहों के लिए होगी। इसमें नवाचार का प्रयोग करते हुए सूखे कचरे से खिलौने तैयार करने होंगे। इसमें उन डिजाइन पर ध्यान दिया जाएगा जिनके आधार पर बड़ी संख्या में खिलौने तैयार किए जा सकते हैं।
इन खिलौनों में न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इस प्रतियोगिता की मेजबानी इंडिया पोर्टल पर होगी। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर होगा। देश में आर्थिक विकास, आय वृद्धि और अनेक नवाचारों के कारण खिलौनों की मांग बढ़ रही है। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने और परंपरागत हस्त निर्मित खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना 2020 शुरू की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा 14 मंत्रालय इस योजना के विभिन्न पक्षों को लागू कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत तेजी से विश्व का निवेश केंद्र बन रहा है और देश में निवेश करने का ये सर्वोत्तम समय है। उन्होंने आज न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीय समुदाय से बातचीत में कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान कारोबार के अनुकूल कई सुधार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक के अनुसार कारोबार के अनुकूल माहौल की सूची में भारत का स्थान 2014 में 142 से वर्ष 2022 में 63 हो गया है। डॉक्टर सिंह ने प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को भारत के स्टार्टअप माहौल में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि देश में 77,000 से अधिक स्टार्टअप्स और 105 यूनिकॉर्न हैं। उन्होंने कहा कि देश में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, ब्लॉकचेन, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऋण, आर्थिक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए भारत G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बहुस्तरीय वित्तीय संस्थानों के प्रशासन में सुधार भारत की शीर्ष प्राथमिकता में है। भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और अगले वर्ष 30 नवंबर तक रहेगा। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था का संगठन है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार की मंशा 2 वर्ष में पूरे देश में 5G सेवा उपलब्ध करवाने की है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द देश में 5G सेवा शुरू की जाएगी और इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 वर्ष के कार्यान्वयन के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि मजबूत डेटा संरक्षण ढांचा तैयार करने के लिए सरकार ने हाल ही में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 पर हितधारकों की राय मांगी है और सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक तथा डिजिटल इंडिया विधेयक पर भी काम कर रही है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी को साथ साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल को सुगम्य और वहनीय बनाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। श्री मांडविया ने बताया कि वर्तमान में एक दिन में लगभग 4.5 लाख आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा रहे हैं और उनका लक्ष्य एक दिन में 10 लाख कार्ड तैयार करने का है। श्री मांडविया ने कहा कि जो 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाने थे, उसमें से 1,25,000 केंद्र पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इस बार अभ्यास कार्यक्रम में विषय होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट पर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या फिर आप ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 28 सितंबर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान प्लास्टिक के बजाय स्थानीय थैलों का उपयोग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज करने की अपील,
लोगों से अधिक खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने को कहा। श्री मोदी ने जन भागीदारी से भारत के वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त होने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सरकार कल कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकॉथॉन की शुरुआत करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमेरिका में भारतीय समुदाय से बातचीत की। कहा, विश्व में निवेश का प्रमुख स्थल बनने के कारण भारत में निवेश करने का बेहतर समय। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास से पहले आज बैलिस्टिक मिसाइल दागी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच हैदराबाद में जारी। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए समर्थन किया है। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को शामिल करने पर सुरक्षा परिषद अधिक लोकतांत्रिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे प्रमुख देशों को परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। इससे पहले 31 अन्य देशों के साथ भारत ने सुधारों पर एक संयुक्त बयान में कहा था कि स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक है। उत्तर कोरिया ने आज अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अमरीकी विमानवाहक पोत के संयुक्त अभ्यास में भाग लेने और अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की दक्षिण कोरिया यात्रा से पहले ये मिसाइल दागी गई है। दक्षिण कोरिया और जापान ने मिसाइल के प्रक्षेपण की पुष्टि की। दक्षिण कोरिया ने इसे उकसावे की गंभीर कार्रवाई बताया है। परमाणु हथियारों से लैस अमरीकी युद्धपोत रोनाल्ड रीगन दक्षिण कोरिया के पूर्वी तट पर संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए शुक्रवार को बुसान पहुंचा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने अमरीका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का निर्णय लिया है। अमरीका दक्षिण कोरिया का प्रमुख सुरक्षा सहयोगी है। अमरीका ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए लगभग 28,500 सैनिक तैनात किए हैं। महाराष्ट्र में पुलिस ने नाशिक जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ कार्यालय के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में एक अज्ञात ड्रोन के उड़ने पर मामला दर्ज किया है। डीआरडीओ के कर्मचारी ने अडगांव थाना में इस आशय की शिकायत की है। पुलिस ने इस संबंध में उड्डयन अधिनियम 1934 की धारा 11 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये धारा सैन्य क्षेत्रों में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने के संबंध में है। नाशिक में सैन्य क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की दूसरी घटना है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होना भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है। बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य करों को एक कर जीएसटी में समाहित करने से व्यापक या दोहरे कराधान के दुष्प्रभाव काफी हद तक दूर हुए और सामान्य राष्ट्रीय बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को भव्य समारोह में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए ये क्रांतिकारी कर प्रणाली है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी केवल कर सुधार नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है,
ज्यादा पारदर्शी है, जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी लेकर के आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर के आए। उपभोक्ताओं के लिहाज से वस्तुओं पर कर का समग्र बोझ घटना सबसे बड़ा लाभ है। इसके साथ उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष करों का वास्तविक बोझ अधिक पारदर्शी हो गया। जीएसटी के कारण उत्पादन तथा वितरण की मूल्य श्रृंखला में इनपुट टैक्स पूरी तरह निष्क्रिय होने से भारतीय उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी हुए। इससे अर्थव्यवस्था को अनौपचारिक से औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिला। ई वे बिल शुरू होने से देश भर में वस्तुओं का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित हुआ। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मनोज राउत ने कहा है कि जीएसटी से कई तरह के जटिल अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था के स्थान पर सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित कर प्रणाली की शुरुआत हुई है। GST, this is one of the most innovative measure, one of the biggest reform that the government of India has taken in the recent past. This will be one of the gateway to the reform measures as far as the taxation in our country is concerned. And we had so many complicated, tax issues, and many industries, individuals, they have been struggling, since its independence. And if you look at, our population, 1.4 billion population, and still there are only 8 and some odd number the taxpayers. So now the question is, and so every individual, the citizen has equal right, and how to really everyone, every individual contributes to our nation building. So this is the GST. It's one of the innovative measure, and that has come into force. I think we have to do lot more in the coming years, and making every individual, every corporate house, every industry that to be accountable, and how they can contribute effectively, and this will help to for our nation building. जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले भारतीय कर प्रणाली में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। भारत ने अनूठी संघीय प्रकृति के कारण 2 जीएसटी का मॉडल अपनाया। इस मॉडल के अंतर्गत कर सामान्य आधार पर केंद्र और राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से लगाए जाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी और राज्यों द्वारा लगाए गए जीएसटी को राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी कहते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, वहां इसे केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी यानी यूटीजीएसटी कहते हैं। जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया है। इससे निर्यातकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों, कृषि और उद्योग तथा आम उपभोक्ताओं को बहुत अधिक फायदा हुआ है। जीएसटी से मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिला है। इससे भारत में कारोबार करना आसान बनाने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। जीएसटी से एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका नाम है एक कदम और बुजुर्गों के लिए। हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में बुजुर्गों से जुड़े विषयों पर आमंत्रित विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाती है। आज प्रसारित होने वाले अंक का विषय है बुजुर्गों की सुरक्षा। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त वेद भूषण शर्मा। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर।
रविवार 25 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों की सुरक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री धनखड़ ने ट्वीट संदेश में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी और दूरदर्शी थे। श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महान मानवतावादी, चिंतक और भारत का सच्चा सपूत बताया है। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल-पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पंडित दीनदयाल ने वंचितों के लिए जो स्वप्न देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि पिछले 8 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। पंडित दीनदयाल जी की सोच अंत्योदय के लिए काम करने के लिए, उन वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस कल्पना को लेकर वो चले थे, आज उसको साकार करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सच्ची श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यही है कि उनके सपने, उनकी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और देश के जो अंत्योदय वर्ग उसके उत्थान और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच इस समय हैदराबाद में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 14 ओवर और 6 गेंद में 117 रन बना लिए हैं। बिहार के गया में पितृपक्ष मेला आज संपन्न हो गया। पितृपक्ष के दौरान देश विदेश के 8 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पिंडदान और तर्पण किया। तीर्थयात्रियों ने आज फाल्गु नदी में पितृ विसर्जन का अनुष्ठान किया। उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना भी की। महालय पर्व आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। यह पितृपक्ष श्राद्ध के अंत और दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। तमिलनाडु में इस दिन अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना और तर्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालय के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से देशवासियों की प्रसन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और भाईचारे की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बथुकम्मा के अवसर पर सभी को विशेष रूप से तेलंगाना की नारी शक्ति को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार प्रकृति और फूलों के साथ हमारे संपर्क को और सुदृढ़ करेगा। उत्तराखंड में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। चंपावत जिले में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। वर्षा और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 बंद है। जिले की अन्य सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। जिले की नदियां और नाले उफान पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान प्लास्टिक के बजाय स्थानीय थैलों का उपयोग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज करने की अपील। लोगों से अधिक खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने को कहा है। श्री मोदी ने जन भागीदारी से भारत के वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त होने की आशा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सरकार कल कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथॉन की शुरुआत करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमेरिका में भारतीय समुदाय से बातचीत की। उन्होंने कहा, विश्व में निवेश का प्रमुख स्थल बनने के कारण भारत में निवेश करने का ये बेहतर समय। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास से पहले आज बैलिस्टिक मिसाइल दागी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच हैदराबाद में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।